प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली वाकया सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में सिबरा नाम की लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। सिबरा की मां ने सिबरा को कुरान पाक हिफ्ज करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खान पान ही चला सके, यानी कि उन मां बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। सिबरा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ वसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थीं। बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन सिबरा ने 2 टूक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर सिबरा की मिन्नतें करने लगी। सिबरा, देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो। हमारे कपड़े भी सिल दो, बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं। हमने किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो, तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। सिबरा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े में नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे बाजू नजर आएंगे। सलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूं? सिबरा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वह औरतें कहने लगीं, हम तुम्हें 500 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है। तुम बहुत ही हिफाजत से काम करती हो। सिबरा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने किचन खाने की तरफ चली गई। सिबरा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वह इसीलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद सिबरा की अम्मा ने सिबरा से कहा, बेटी, तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कोई 4 पैसे आ जाते। सिबरा बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर सिबरा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। जब भी सिबरा से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी मां भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते सिबरा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर सिबरा की मां ने अच्छा लड़का देखकर सिबरा की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन सिबरा की बहुत इज्जत किया करता था। सिबरा की मां ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं, मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वो लोग भी मान गए। इस तरह सिबरा शादी के बाद अपनी ही मां के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। सिबरा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। सिबरा प्रेग्नेंट हो गई। अब सिबरा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर सिबरा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। सिबरा यह बात सुनकर रोने पिटने लगी कि अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि सिबरा का शौहर सिबरा का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो सिबरा को वहीं बैठे चाय भी बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता
और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही सिब्रा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के ना काज के दुश्मन, अनाज के वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम में दिल ही नहीं लग रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि सिब्रा के घर बेटी पैदा हुई। सिब्रा का शौहर और सिब्रा की मां बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। सिब्रा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर सिब्रा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर सिब्रा के शौहर का काम भी लग गया। जहां सिब्रा के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर सिब्रा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो सिब्रा ने फिर से सिलाई करना शुरू कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वह अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहना देती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि सिब्रा के शौहर की इतनी कमाई तो है नहीं कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा सामान ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया हुआ कुछ यूं सिब्रा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया, सिब्रा की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से सिब्रा के शौहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और सिब्रा का शौहर इसीलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब सिब्रा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते सिब्रा रास्ते में ही दम तोड़ गई। सिब्रा के शौहर को सिब्रा की कई बातें बहुत याद आ रही थीं। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और सिब्रा की मां भी चीख चीख कर रो रही थी। सिब्रा का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है। उसका क्या होगा? बिना मां के कैसे पलेगा? अभी तो वह इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। सिब्रा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई सिब्रा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। सिब्रा की मां और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और सिब्रा का जनाजा पढ़ाया गया। सिब्रा के करीबी कब्र में ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई। जहां काम से वह ताले लगाकर आया था, उसके शौहर को इस बात का पता ही न चला। वह घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। सिब्रा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। सिब्रा के शौहर ने सिब्रा की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बैठाया हुआ था। लेकिन एक मां को कहां करार आना था। जिस बेटी ने मां का सहारा बनकर दिखाया था, वह इतनी अचानक चली गई। सिब्रा की मां को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस सिब्रा की मां यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह सब क्या हो गया? उसकी मां को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। सिब्रा की नन्ही बेटी भी बिलख बिलख कर रो रही थी
और सिबरा का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत उदास था। इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही सिबरा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वह सोच में पड़ गया कि यह आखिर चाबियां कहां चली गई। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थीं। सिबरा की मां भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, मकबूल बेटा, क्या बात है? तब मकबूल ने अपनी सास को बताया, मां जी, मेरी जेब में चाबियां थी, वह पता नहीं कहां गिर गई। पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त मकबूल के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। उसी सोच के आते ही वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही सख्त मिजाज आदमी था। उसने तो मकबूल को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उसको काम की फिक्र रहती थी। अभी मकबूल यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदा काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम सुबह सवेरे मजदूरों को लगाकर करा सकूं। इतनी बात सुनकर मकबूल का हलक सूख गया। वह यह भी न कह सका कि चाबियां कहीं घूम गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और सिबरा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। सिबरा का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वह कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर पर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थीं, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थीं और इन चाबियां को तलाश करते करते वह रात के 1 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। चारों तरफ एक अजीब सी मौत की वहशत थी। सिबरा के शौहर मकबूल का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां हासिल करना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गोरखन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? सिबरा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरखन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। सिबरा का शौहर घबराकर कहने लगा, हां, मैं शाम को अपनी बीवी को यहां दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। बड़ा मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। यह सुनना था कि वह आदमी जो गोरखन था सिबरा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरखन के साथ मिलने से सिबरा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब सिबरा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो सिबरा के शौहर के होश उड़ गए। गोरखन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? सिबरा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वह सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। सिबरा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गोरखन ने कहा, तुम चाबियां का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा अस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके।
मकबूल रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। सिब्रा की मां ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहां थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। मकबूल सिब्रा की मां के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह से वह कांप रहा था। सिब्रा की मां घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहां थे? मकबूल ने बताया, वह चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो जो मंजर मैंने देखा, उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस न ले सकूं। सिब्रा की मां भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, मकबूल बताओ तो क्या हुआ? और फिर मकबूल ने रोते हुए बताया कि जब सिब्रा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियां को तलाश किया जाए, तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, सिब्रा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। सिब्रा के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए, जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हों। जब बाकी का जिस्म सलामत था, थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका, यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरखन ने मुझे बताया कि यह अजाबे इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। मकबूल रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता, इसके होठों पर आग क्यों लगी थी? वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी, बुराई नहीं की थी, वो अच्छी औरत थी। सिब्रा की मां और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से मकबूल की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो सिब्रा की मां कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। मकबूल को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह इमाम साहब ही थे। मकबूल नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर वह कहने लगे, मैं सिब्रा की मां से मिलना चाहता हूं। मकबूल इमाम साहब को अपने घर ले आया और सिब्रा की मां से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ सिब्रा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? सिब्रा की मां कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे सिब्रा की मां चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या सिब्रा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लैस वगैरह? सिब्रा की मां कहने लगी, सिब्रा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लुटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह ही मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। लगता है यहां अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि सिब्रा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूं, क्योंकि इमाम साहब भी सिब्रा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो सिब्रा ने कुरान पाक मुकम्मल की थी। हाफिज साहब कहने लगे, बीवी फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक सिब्रा के होठों से हो। सिब्रा की मां बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चीड़ थी। वह कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता उसे दांतों में चुभा। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी, मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चिबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब सिब्रा की मौत हुई थी तो इससे पहले वह कपड़े सिलाई कर रही थी। उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी
शायद उसकी मौत के वक्त वह धागे का जर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें और जो लोग भी सिबरा से कपड़े सिलवाते थे उन सब से बात करके सिबरा की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफी मांग लें। यह सुनकर सिबरा की मां बहुत ज्यादा परेशान हुई। बहरहाल तो यह बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से सिबरा को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके वहम में भी न था। फिर सिबरा की मां ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके सिबरा कपड़े सिलाई किया करती थी और सबको सिबरा की इस छोटी सी आदत बताकर सिबरा की मगफिरत के लिए दुआएं की। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है अमाल में वह अक्सर भारी होती है। यहां अब यह मामला अमानत का था। शायद इसलिए सिबरा की पकड़ हो गई थी। सब लोग सिबरा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए सिबरा को माफ करके चले गए। उसी रात सिबरा की मां ने अपने दामाद से कहा, मकबूल, जल्दी से दोबारा चाबियां के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। सिबरा की मां जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था। उस रात मकबूल फिर गोरखन के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि सिबरा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी न था और मकबूल की चाबियां भी उसी कब्र में थी। मकबूल ने वह चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर सिबरा की मां को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनकी बेटी पर से अजाब इलाही हट गया। और फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेक औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा अस्तगफर की और फिर सबने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत संजीदा हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लौटाया जाता। सिबरा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी मां और शौहर को उदास कर गई। वह सिबरा की बेटी और सिबरा का शौहर और मां तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। सिबरा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा कटते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा। यह जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और यह मामला कब्र तक जाएगा और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करें। अमानत में खयानत ना करें। धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है और जो लोग अमानत के बारे में मोहताज नहीं रहते वह भी इस कहानी से बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।